आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में देख रहे हैं हम लोग भारत की प्रमुख नदियाँ। इसमें बात करेंगे हम लोग की देख रहे थे कि भारत के जो अपवाह तंत्र है, भारत की अपवाह तंत्र बात किए थे कि दो तरीके के थे, है ना। पहला जो था हिमालय से निकलने वाली, है ना, हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरी थी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो इसे बता रहे थे पहले क्लास में, अगर आप देखे नहीं अभी तक तो वहाँ पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी नाम में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। इसे बताए थे कि हिमालयी अपवाह तंत्र जो हिमालय से निकलने जो नदियाँ हैं, इसमें देखे थे बेसिकली, है ना, सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद फिर गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट जो किए हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसका भी दो तरीके का है। एक क्या है कि एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ये आपका यहाँ बंगाल खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ओके, और नेक्स्ट आपका इधर है अरब सागर। तो यहाँ देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ओके। तो मोस्टली हम लोग कल बात किए थे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यहाँ पे हम लोग देखे थे कौन कौन सी थी, नर्मदा, ताप्ती और कौन सी थी, माही। ये लोग तीन नदी हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर अभी तक आप देखे नहीं है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ओके, तो नर्मदा के बारे में हम लोग कवर कर चुके थे, ताप्ती और माही के बारे में कवर कर चुके थे। ये सारी नदियाँ जो कहाँ से निकल रही थी, एमपी, है ना, मध्य प्रदेश से निकल रही थी, है ना। तो ये बताए थे नर्मदा जो निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से निकल रही है ना, अमरकंटक से निकल रही है। ताप्ती है ना, ये ताप्ती निकल रही है कहाँ, एमपी निकल रही है। माही है, ये माही भी निकल रही है। तो ताप्ती जो है मध्य प्रदेश का बैतूल जिले से निकलती है ना, बैतूल जिले से निकलती है ना। और माही जो है ना, धार जिले से निकलती है, एमपी के, है ना, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है माही नदी, जो एमपी से निकलकर कहाँ जाती है, फिर राजस्थान में, राजस्थान से वापस आती है आपका गुजरात में। और यही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के समीप, ठीक है, वहाँ से निकलती है ना, वहाँ से निकलती है और ये आती कहाँ पे, बंगाल, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है ना। इसका फुल डिटेल हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर देखे नहीं तो आप देख सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बात हो चुकी है। ऐसे बताए थे कि ये नदियाँ जो गिरती हैं ये बनाती क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। ओके, तो आज बात करेंगे हम लोग कि बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बात करें बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। पहले आपका होगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये सारी नदियां हम लोग कवर करेंगे आज क्लास में। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो क्लास बने रहे, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पहला नदी जो है आपका गोदावरी। ओके, बात करेंगे हम लोग गोदावरी की बात करेंगे। ओके, तो गोदावरी की बात करें तो ये जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय, ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, इसकी अगर लेंथ की बात करें, लंबाई बात करें तो कितना है, 1465 किलोमीटर।
ओके, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, बात करते हैं इसका उद्गम स्थल। ओके, उद्गम स्थल की बात करें तो इसका जो उद्गम है कहाँ से है, आपका महाराष्ट्र से। ओके, महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है। महाराष्ट्र को MH शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी, नासिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नासिक है। नासिक के समीप यहाँ पे पड़ेगा आपको नासिक जिले। नासिक क्या है, एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो नासिक जिला के समीप कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर के पास से। ओके, तो इसका उद्गम स्थल की बात करें कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के समीप त्र्यंबकेश्वर के पास से इसका उद्गम होता है और ये दक्षिण पूर्व, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ गिरती है, बहते हुए कहाँ आती है, पहले तेलंगाना जाएगी, महाराष्ट्र से तेलंगाना। ओके, तेलंगाना, उसके बाद फिर कहाँ आती है, आंध्र प्रदेश, फिर कहाँ गिरती है अभी, बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब इसको देखते हैं हम लोग मैप में, देखते हैं कि कहाँ से निकलती है और कहाँ पहुँचती, कैसे करती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका महाराष्ट्र है। ओके, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से निकलती है ये नदी और ये कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे, है ना। देखिए ये यहाँ महाराष्ट्र है, MH लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है त्र्यंबकेश्वर के पास से, है ना। कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये कहाँ जाती है, तेलंगाना होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, आंध्र प्रदेश। ओके, तेलंगाना के शॉर्ट फॉर्म में TN लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश, AP। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो नदी है कौन सी आपकी है, गोदावरी नदी है और ये कहाँ की जाती है आपकी, बंगाल की खाड़ी में, है ना। एक क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी है। ओके, अब देखिए इसके जो प्रमुख जो सहायक नदी है, गोदावरी की अगर प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो 3 प्रमुख सहायक नदी हैं। ओके, गोदावरी के प्रमुख सहायक नदी हैं, सहायक नदी। ओके, 3 हैं, कौन कौन से हैं, पहला बात करेंगे, पहला जो आपका है पेन गंगा, दूसरा जो है प्रणहिता और नेक्स्ट आपका कौन सा है, इंद्रावती। नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, इंद्रावती। ओके, तो इस तरह से इसके 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं मैप में देखेंगे कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ मिलती हैं। यहाँ देखिए ये आपका है पेन गंगा, ये से मिल रही है पेन गंगा। ओके, फिर आपको मिलेगा प्रणहिता, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा इंद्रावती, है ना। तो ये वो आपका पेन गंगा। ओके, फिर आपको मिलेगा प्रणहिता और फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको इंद्रावती। इस तरह से देखें कि हम लोग गोदावरी के 3 प्रमुख सहायक नदियाँ। ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है ना। एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पे, देखिए गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के समीप से त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए 1465 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए ये आती कहाँ पे आपका, तमिलनाडु सॉरी, कहाँ आती है, तेलंगाना में फिर कहाँ आती है आपका, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश आते हुए फिर ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ओके, इसके 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, प्रणहिता, पेनगंगा और इंद्रावती। तो इस तरह से हमारा हो गया गोदावरी नदी। ओके, अब नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, हम लोग कृष्णा नदी। ओके, तो देखते हैं हम लोग कृष्णा नदी। ओके, आइए तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कृष्णा नदी। ओके, देख रहे हैं हम लोग कौन सी, कृष्णा नदी। ओके, देखिए क्या है, कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है दक्षिण भारत है, उसकी क्या है सबसे दूसरी प्रायद्वीपीय
भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम, तो इसकी भी उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र को हम एमएच से लिख रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के महाबालेश्वर, कहाँ से? महाबालेश्वर से इसके उद्गम स्थल है। ओके, देखिए क्या होता है, कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से है, और ये महाबालेश्वर से निकल के, महाराष्ट्र से निकल के बाद, महाराष्ट्र जब निकलती फिर आती कहाँ? कर्नाटका। ओके, कर्नाटका कहाँ आती है? तेलंगाना। तेलंगाना का आने बाद फिर कहाँ आती है आपका? आंध्र प्रदेश। ओके, तो इस तरह से ये नदी जाती है। ओके, देखिए दोस्तों, अब ये जो नदी है ना, इसको हम लोग देखते हैं मैप में, देखते हैं। ओके, मैप में यहाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए ये महाराष्ट्र है। ओके, महाराष्ट्र से ये नदी निकलती है, महाराष्ट्र से नदी निकलती है और कहाँ जाती है? आपके आंध्र प्रदेश तक। ओके, तो महाराष्ट्र से देखिए एमएच लिख रहे हैं इसको, महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र कहाँ से? महाबालेश्वर से निकलती है। ओके, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से नदी निकलती है ना, और ये कहाँ कहाँ जाती है? महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती, फिर आती कहाँ पे? कर्नाटका। कर्नाटक में कहाँ आती है? फिर तेलंगाना। उसमें फिर कहाँ आती है? फिर आंध्र प्रदेश। फाइनली कहाँ आती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ओके, फिर ये फाइनली कहाँ? बंगाल खाड़ी में गिर जाती है ना। देखिए दोस्तों, इसकी जब बात करें हम, है ना, इसकी बात करें तो इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी बात करें तो सहायक नदी जो है प्रमुख 3 नदी हैं। ओके, कौन कौन है? कोयना, भीमा, और नेक्स्ट है आपका तुंगभद्रा। तो इसके 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं, मैप में देखते हैं कौन कौन प्रमुख नदियां इनकी हैं। पहला जो है आपका कोयना। ओके, कोयना, फिर नेक्स्ट है आपका भीमा, फिर नेक्स्ट है तुंगभद्रा। ओके, तो यहाँ देखिए, ये है कौन सा? कोयना, ये आपका भीमा, और फिर नेक्स्ट आपका तुंगभद्रा। ओके, तो इनके प्रमुख सहायक नदियां हो गई। ओके, बात कर रहे हैं कृष्णा नदी का। ये कौन सा नदी है? कृष्णा। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए, अभी बात करें हम कृष्णा का, इससे पहले बात किए थे हम लोग गोदावरी का। कंफ्यूजन यहाँ होने का नहीं है ना। देखिए, दोनों नदियाँ निकल रही कहाँ से? महाराष्ट्र से। एक निकल रही है जो गोदावरी निकल रही है नासिक जिले के समीप में, कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है। ओके, कौन सी? गोदावरी नदी। अब बात करते हैं कृष्णा नदी का। तो कृष्णा नदी जो निकल रही है आपका महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकल रही है, महाराष्ट्र का महाबालेश्वर से निकल रही है। और ये नदी कहाँ कहाँ आती है? आपका महाराष्ट्र से निकलने के बाद आती है कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उस बाद कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, 3 हैं, कोयना, भीमा और तुंगभद्रा। वहीं इसके बात करें हम गोदावरी का, तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के समीप से, कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ये त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद ये आती है तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ओके, और इसका टोटल जो डिस्टेंस है 1465 किलोमीटर कवर करती है। कौन सी? गोदावरी 1465 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है गोदावरी का, पेनगंगा, प्रणहिता और इंद्रावती, इनके प्रमुख 3 सहायक नदियाँ हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखें, ये हुआ आपका गोदावरी और कृष्णा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि नदी जल विवाद काफ़ी नदियों के साथ में है ना। तो बात करते हैं अभी हम लोग कृष्णा नदी का, है ना। तो कृष्णा नदी के लेकर जल विवाद है ना। तो कृष्णा नदी का जो जल विवाद है कहाँ कहाँ है ना। तो यहाँ पे आप कॉमन सी बात है समझिए, यहाँ पे ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र पे कहाँ आता है? कर्नाटका, फिर आती कहाँ पे? तेलंगाना,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ओके, तो जल विवाद जो है ना, कृष्णा जल विवाद, कृष्णा जल विवाद, ओके, कृष्णा नदी जल विवाद, तो किन किन राज्यों के बीच में है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, पीसीएस, चाहे किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, अक्सर एग्जाम में नदी जल विवाद से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए, कृष्णा नदी जल विवाद जो है ना, किन किन राज्यों के मध्य है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला जो है राज्य आपका महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा, कर्नाटका, कर्नाटक, ओके। फिर नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना। 3 राज्यों के बीच में जल विवाद है, ओके, 3 राज्यों के बीच में जल को बंटवारे का विवाद है ना। तो इस तरह से हम लोग कवर किए कृष्णा नदी, है ना। देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, कावेरी, है ना। नेक्स्ट है हम लोग कावेरी, है ना, कावेरी नदी। फिर नेक्स्ट देखें हम लोग महानदी, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओके। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं कावेरी का, ओके। कावेरी, तो कावेरी जो नदी है एक कर्नाटका से निकलती है। कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है कर्नाटका, कर्नाटका, है ना। तो कर्नाटका के कुर्ग, ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी है, इसकी जो डिस्टेंस की बात करें, इसकी लंबाई तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ओके। तो यहाँ देखिए, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम जो कावेरी की है कर्नाटक के कुर्ग के निकट, कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कहाँ से होती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, ओके। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। निकलते हुए ये कहाँ तक आती है, आपका कर्नाटक से निकलती है और कहाँ आती है आपका तमिलनाडु में बहते हुए, तमिलनाडु में बहते हुए, ओके, तमिलनाडु में बहते हुए तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गिर जाती है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कावेरी नदी। तो कावेरी जो है ना, कर्नाटक के कुर्ग के निकट से इसका उद्गम स्थल है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। और ये बहते हुए कहाँ आती है, कर्नाटका से आते बहते हुए, यहाँ देखिए मैप में, कर्नाटका से बहते हुए यहाँ से निकलती है, बहते हुए निकलती कहाँ पे, आपका तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। बहते हुए यहाँ से निकलती है, ये आपका कौन सा हुआ, कर्नाटका। तो कर्नाटका के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बहते हुए कहाँ पहुँच जाती है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट, यह बंगाल खाड़ी में ये गिर जाती है ना। और इसकी टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इसका डिस्टेंस टोटल है नदी का 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है ना। और ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है ना। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है ना। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, कहा जाता है, ओके। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ओके। दोस्तों अब हम बात करेंगे हम महानदी, ओके। महानदी, महानदी जो है ना, इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल इसको 851 किलोमीटर है, 851 किलोमीटर है, ओके। इसके उद्गम की बात करें, उद्गम तो इसका है छत्तीसगढ़ का, शॉर्ट फॉर्म में सीजी लिख रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओके। तो छत्तीसगढ़ के निकट, ठीक है, कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है ना। छत्तीसगढ़ में आती है, फिर वहाँ से आती है उड़ीसा, है ना। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ के निकट, ओके, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी है ना।
सिहावा पहाड़ी के निकट, पहाड़ी से निकलती है से। ओके, देखिए इसका उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के निकट सिहावा पहाड़ी से निकलती है ना, और ये फिर कहाँ पहुँचती है, उड़ीसा में पहुँचती है। ओके, कहाँ पहुँचती है, उड़ीसा में। ये नदी जो है आगे पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ पहुँचती है, उड़ीसा में। कहाँ पहुँचती है, उड़ीसा में। और ये डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ओके, तो इस तरीके से ये रहा आपका महानदी, है ना। तो महानदी की बात करें, देखिए यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ है, पूर्व के होते हुए फिर कहाँ आती है उड़ीसा में। ओके, तो यहाँ पे वह छत्तीसगढ़ से निकलती है, पूर्व की ओर बहते हुए, है ना, पूर्व की ओर बहते हुए ये नदी 851 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए, है ना, 851 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए कहाँ आती है, उड़ीसा में। ओके, और उड़ीसा में आने के बाद फिर यहाँ बनाती है डेल्टा बनाते हुए फिर गिराती है बंगाल की खाड़ी में। ओके, और इस तरह से बात करें, और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी, है ना, जो महानदी है उसकी सहायक नदी की बात करें तो कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तेल नदी और जोंक नदी, एक क्या है, दो प्रमुख सहायक नदी है किसकी, महानदी के दो प्रमुख सहायक नदी हैं, तेल नदी और जोंक नदी। ओके, तो इस तरह से आज हम लोग कवर किए महानदी। कवर करने के बाद हम लोग कवर कर लिए कि बंगाल खाड़ी में जो प्रमुख नदियाँ गिरने वाली थी कौन कौन सी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो इस तरह से हम लोग 4 नदियाँ जो है बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है आपका यही से बनता है ना। अब यहाँ देखते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं कौन नदी कहाँ से थी, है ना। पहला हम लोग देखें गोदावरी, गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, आंध्र प्रदेश, है ना, और ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो पेनगंगा, प्राणहिता और कौन सी है, इंद्रावती। इनकी प्रमुख सहायक नदी 3 है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट नदी जो आपका है कौन सा है, कृष्णा है। तो कृष्णा की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से, है ना, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है ये नदी, और कहाँ कहाँ पहुँचती है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो कोयना, भीमा और तुंगभद्रा, ये हो गया आपका कृष्णा नदी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कावेरी नदी आपका है ये कावेरी, है ना। तो कावेरी जो निकलती है कहाँ से निकलती है, कर्नाटका से। ये कौन सा है, कर्नाटका से। तो कर्नाटका से निकलती है। ओके, कर्नाटका के कुर्ग के समीप ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और टोटल 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए कहाँ आती है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, ओके, तिरुचिरापल्ली के निकट में यहाँ पे बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नदी कौन सी है, महानदी। तो महानदी है, ये 851 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ओके, और ये नदी जो निकलती है ना, छत्तीसगढ़ के निकट सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ओके, और यहाँ से निकलते हुए पूर्व की ओर बहते हुए 851 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए कहाँ पहुँचती है, उड़ीसा में, और उड़ीसा में पहुँचने के बाद फिर बनाती है डेल्टा, और डेल्टा बनाते हुए फिर ये कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो इस तरह से हम लोग कवर कर लिए आज बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कुछ अन्य नदियाँ बच गई हैं, उनको कवर करेंगे। छोटे मोटे जो नदियाँ बच गई उनको कवर करेंगे। ओके, तो आज के बस इतने करते, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उस पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई वीडियो आपको मिस ना हो जाए, है ना। तो आज के लिए इतने करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।